अच्छा जी, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो में हम नंगा करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। अब ये सुन के आपने अभी से माइंडसेट बना लिया होगा कि आई एम गोइंग टू से समथिंग ट्रैश अबाउट देम। ऐसा नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है क्या? ये कंपनी है जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, और ये प्रोडक्ट्स अपनी किस तरीके से सेल करते हैं, ये करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि एक बंदा आया, एक बंदा आगे, दो बंदे लेके आया, वो दो बंदे आगे, तीन बंदे लेके आए। करते करते वो जो पहला बंदा है, जो कि आपको बनाया जाएगा, वो जो पहला बंदा है उसका रैंक ऊपर चला गया, और आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई। असल चूरन ये आपको पैसिव इनकम का बेचते हैं। सो विदाउट बिफोर वी स्टार्ट, let me give you a quick intro of myself. I'm Rana Arslan, and I'm a co-founder of Biotoxin Foundation, executive co-founder of Agency 84. I have worked as a senior closer, quality assurance manager, and project manager, and I have generated over $17 million in sales. Or I have done all of my work globally. I have provided over 27 services, एंड लिटरली अमेरिका से चाइना तक हम अपना चूरन बेच चुके हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अच्छा जी, इसमें एक बंदा आपको इन करवाएगा। वो बंदा आपको इन करवाएगा किस तरीके से? सबसे पहले आपको दिखाए जाएंगे सेमिनार्स। सेमिनार्स आपको किस तरीके से दिखाए जाएंगे? अगर तो आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं तो फिर आपको सेमिनार्स के अंदर लेकर जाएंगे। अगर आप वो अटेंड नहीं कर सकते तो फिर आपको वीडियोस वगैरह दिखाएंगे, या फिर अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो उसमें आपको किसी होटल वगैरह की जहाँ पर भी इनकी मीटिंग होगी वहाँ पर आपको एक चक्कर वक्कर लगवाएंगे। अब वहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी कंपनी रजिस्टर्ड है। ये कोई भी किसी भी तरीके से क्राइम नहीं कर रहे किसी के साथ, लेकिन ये स्कैम ज़रूर कर रहे हैं। ये सीन है असल, कि ये रजिस्टर्ड है। दे आर 100% रजिस्टर्ड। इनके अगर आप इन पे पैसे लगाते हैं और आपके पैसे किसी काम नहीं आए तो यू कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ लीगल एक्शन बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड। और उन्होंने अपनी पॉलिसीज सीधी सीधी साफ साफ लिखी हुई हैं कि इफ़ यू इन्वेस्ट मनी विद फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड यू कैन नॉट गेट ROI, जिसको बोलते हैं रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, तो फिर यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ लीगल एक्शन। अच्छा जी, सेमिनार में आप गए, सेमिनार में आपको दिखाए जाएंगे जी, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, और इस टाइप के लोग आ रहे हैं वहाँ पर। बड़े शशोफन हो रहे हैं, हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, और उनमें पीछे स्क्रीन पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर लगा हुआ है और एक अंकल आएंगे, सूटेड बूटेड होंगे, उन्होंने टाई वाई लगाई होगी। अंकल आके वो उस प्रोजेक्टर को ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, और वो अपना चूरन कुछ इस तरीके से आपको बेचेंगे कि वो बड़े गरीब हुआ करते थे, उनको कोई फरिश्ता मिला, उस फरिश्ते ने उन्हें बताया कि जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये है। वो अंकल उसमें घुसे, उसमें घुसने के बाद अंकल ने मेहनत की और अंकल आज बिलियनर हो गए। फिर अंकल आपको उसी प्रोजेक्टर पे अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाएंगे, फिर अपनी नई फ़ोटोज़ दिखाएंगे। नई फ़ोटोज़ में वो बड़ी कोई लेविश लाइफ जी रहे हैं, और पुरानी फ़ोटोज़ में वो बड़ी घटिया लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरीके से करके आपको चूरन बेचा जाएगा। अब कंपनी में एंटर होने के लिए आपको यू हैव टू पे ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। वो कुछ भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई बिलीव इट्स समथिंग अराउंड 60,000। वो 60,000 रुपये आपने किसी बंदे को देने हैं, वो बंदा आपको कंपनी के अंदर साइन अप करवाएगा। साइन अप आप हो गए तो वो उन 60,000 के बदले में आपको मिलेंगी ये प्रोडक्ट्स जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सही है। और ये बताया आपको ये जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये हजूर दज्जाल ने बनाई हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये इतनी मैजिकल प्रोडक्ट्स है ना कि इनके साथ ज़िंदगी ही बदल जाएगी आपकी। और ये प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हैं, और इनकी क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली ट्रैश। यस, एब्सोल्युटली ट्रैश प्रोडक्ट्स, ट्रैश प्रोडक्ट्स। और यार इमेजिन करो, कोई बंदा 5,000 का, 10,000 का, 12,000 का शैम्पू खरीदेगा? बेवकूफ़ है क्या वो? इतने इतने ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं, इतनी इतने इतने अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी क्वालिटी इज़ ऑन टॉप नॉच लेवल की क्वालिटी उनकी, और ये अपनी प्रोडक्ट्स इस तरीके से बेचेंगे। तो वो जो 60,000 रुपये आपने दिए हैं, उसकी आपको मिली हैं प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स अब आपने बेचनी है अपने नेटवर्क के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर इस तरह बेचनी है
किसी जानने वाले को, किसी यार दोस्त को, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, इस तरह करके आपने वो बेचनी है। क्यों? क्योंकि कोई और तो लेगा नहीं। अब यार खुद इमेजिन करो ना, आप 10,000 का शैम्पू लोगे और वो शैम्पू भी ऐसा जिसका कभी नाम ही नहीं सुना, जिसकी क्वालिटी नहायत घटिया तरीन क्वालिटी है। अब देखो क्वालिटी मेंटेन वो कर भी कैसे सकते हैं? अब फ़र्ज़ करते हैं 8,000 का शैम्पू है, उस 8,000 के शैम्पू के अंदर वो जिस बंदे के हाथ से शैम्पू गुज़र कर जा रहा है ना, वो बंदा 2-2 3-3 4-4 हज़ार रुपए 1 पीस के लिए, 1 पीस पे कमा रहा है। दैट्स द मार्जिन। तो अब वो उसकी क्वालिटी ट्रैश है, उसकी क्वालिटी घटिया है, तो इतना ज़्यादा मार्जिन जा रहा है ना। अब एक बात मेरी याद रखना, ये जितना भी होलसेल का काम होता है ना, इसके अंदर हमेशा वो प्रोडक्ट जिसके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है, उसकी क्वालिटी घटिया होती है और उसकी सेल्स भी कम होती हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लो। कोई अच्छे ब्रांड की प्रोडक्ट लो, तो वो आपको मार्जिन बड़ा कम देगी लेकिन उसकी सेल्स ज़्यादा होंगी। घटिया प्रोडक्ट को उठा के देखो, उसकी क्वालिटी घंटा कुछ नहीं होगी, वो आपको मार्जिन ज़्यादा देगी और उसकी सेल्स भी नहीं जल्दी होंगी। तो आपने बेसिकली 60,000 रुपए दिए, प्रोडक्ट्स लीं, प्रोडक्ट्स बेचनी है और मज़ीद बंदे लेके आने हैं आपने, जो कि वो मज़ीद 60,000 रुपए इन्वेस्ट करें। ये इनका सीन है। और इसके अंदर लोग किस तरह के होते हैं? इसके अंदर लोग ये होते हैं कि जिस बंदे के पास 60,000 रुपए हैं ना, वो इनमें आ सकता है। ये इनका क्राइटेरिया, ये इनका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है कि जिस बंदे के पास 60-70 हज़ार रुपए हैं, वो इसके अंदर आ सकता है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता। अब मैटर ही नहीं करता, आपको चाहे अपना नाम भी लिखना नहीं आता, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, घंटा का फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ़ पैसे देने हैं आपने 60,000 रुपए एंड यू आर इन। अब फ़र्ज़ करते हैं आप किसी कंपनी में काम करते हैं, सही है? सॉरी, किसी कंपनी में काम करते नहीं हैं लेकिन आप चाहते हैं कि यार मैं इस कंपनी में काम करूँ, बिकॉज़ आपको उस कंपनी में बड़ी इंटरेस्ट है, आपका बड़ा दिल करता है उधर जाएँ। तो उस कंपनी ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि अच्छा अगर हमारी कंपनी में जॉब करनी है तो आपकी डिग्री मिनिमम बैचलर होनी चाहिए। अब वो बैचलर क्यों माँग रहे हैं? वो इसलिए माँग रहे हैं ताकि उनका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड बना रहे। ताकि वो इन सिंपल वर्ड्स, ताकि वो लल्लू-पंजू बंदे नहीं आएँ, बंदे सिर्फ़ वो आएँ जो स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकें, क्योंकि उधर 15 बंदे ऑलरेडी बैचलर के बैठे हुए हैं। अब 11वां बंदा 16वां बंदा जो आप आएँगे, तो वो अगर 5वीं फ़ेल या मैट्रिक फ़ेल आएगा, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड ख़राब होगा ना। तो वो स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए और देखने के लिए कि आपके छटकलों में कितना पानी है, ये चीज़ें देखने के लिए they need a degree, they need experience, they need your professionalism in yourself. तो इनमें प्रोफेशनलिज्म का स्टैंडर्ड ये है कि इसमें मैटर ही नहीं करता, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, मैटर नहीं करता उसने क्या किया क्या नहीं। अच्छा, तो मूविंग ऑन, इनका शिकार कौन लोग बनते हैं? इनका शिकार बनते हैं आज की जो यूथ है, यंग लौंडे। क्योंकि हमारी यूथ का, हमारे यंग लोंडों का मसला ये है कि उन्हें बहुत कम अरसे के अंदर बगैर कुछ किए बहुत सारा पैसा कमाना है। सही है? ड्रीम देखने चाहिए, ड्रीम देखने अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम वो जो ड्रीम्स आपने देखे होते हैं, उन ड्रीम्स को एग्ज़ीक्यूट करने का तरीका होता है ना। ये तो लिटरली आप अपने पैसे फँसाने वाली बात है। तो यार देखो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स एब्सोल्यूटली स्कैम। सही है? यू शुड नॉट इन्वेस्ट इवन योर पेनी इन दिस। मुझे इसका पता कैसे चला, मेरे 2 दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि अरसलान इस तरह फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नाम की कंपनी है और उसमें पैसे देने हैं, फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उनके लिए मज़ीद बंदे लेके आने हैं, प्रोडक्ट्स मिलेंगी, बेचेंगी। तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा ये ना टाइम्स वाला सीन है। जिन लोगों को टाइम्स का नहीं पता अभी, वो दे आर प्रीटी मच न्यू, और जिनको पता है वो तो बाबे हैं ना। तो ये टाइम्स का रेप्लिका है सीधा-सीधा। मैंने फिर उसे बताया, मैंने कहा यार मुझे कंपनी का नहीं पता फॉरएवर वगैरह जो भी तू बता रहा है, लेकिन मैं तुझे ये रिकमेंड करूँगा कि इसमें उँगली नहीं कर। लेकिन उसके अंदर वो कीड़ा था, क्योंकि उसने वो सेमिनार और वो चाचा वगैरह देखे थे जिन्होंने उन्हें स्टोरियाँ फिट की थी कि वो चाचा बिलियनर हो गए, चाचा इज़ लिविंग ए लेविश लाइफ़। तो वो साहिब बाज़ नहीं आए, तो वो अपने पैसे दे के
फँसा के पैसे प्रोडक्ट्स उधर की उधर पड़ी हैं, नोबडी इज़ गोना बाय देम और उनका क्रेज़ ख़त्म हो गया अब। अब मैंने पहले उसे बताया था, मैंने कहा इसमें उँगली नहीं कर यार, ये सीधा-सीधा स्कैम है, लेकिन ये बड़े तरीके से स्कैम करते हैं। साइकोलॉजी से स्कैम करते हैं ये आपकी। तो ये सीन है, इफ यू आस्क माय रिकमेंडेशन टू गेट इनटू दिस ट्रैप, आई विल नेवर रिकमेंड यू टू बी इन दिस। तो अगर आपको बड़ा शौक है काम वाम करने का, तो आपको स्किल सीखें। सेल्स, अगर सेल्स का आपको बड़ा शौक है, सही है, सेल्स करें, लेकिन सेल्स किसी तरीके से करें ना, ये गंद तो सेल नहीं करें ना, नोबडी इज गोना बाय दिस। बेटर यू सेल समथिंग एल्स एंड यू आर एब्सोल्युटली वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी इफ यू आर इन दिस ट्रैप। तो कोई स्किल सीखो, स्किल सीखने के बाद वो अपनी स्किल बेचो, को काम वाम करो, कोई इस तरह के सीन करो और एग्जीक्यूट योर ड्रीम्स। लेकिन अगर सोचोगे ना ये यहाँ से होगा, तो नहीं होने वाला। चीयर्स, बाय।